श्रीमद् भागवत महापुराण कथा नवम स्कंद, आज का प्रथम भाग। नमस्कार प्रिय भक्तों, सनातन धर्म की इस पवित्र कथा यात्रा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। भगवान की कथाएं केवल मनोरंजन नहीं होती, ये हमारे जीवन को दिशा देने वाली दिव्य धारा होती हैं। जब मनुष्य भगवान की लीला सुनता है तो उसका मन स्वतः ही शुद्ध होने लगता है और भीतर भक्ति का प्रकाश जागने लगता है। पिछले भाग में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश ने अत्यंत विनम्रता और धैर्य के साथ दुर्वासा ऋषि के क्रोध को भी शांत कर दिया था। सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर जब दुर्वासा ऋषि पूरे ब्रह्मांड में भटकते हुए अंत में राजा अम्बरीश के पास लौटे, तब उस महान भक्त राजा ने उनके प्रति तनिक भी क्रोध नहीं किया। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से उन्हें क्षमा किया और आदरपूर्वक भोजन कराया। इस प्रकार भगवान के भक्त की महानता और विनम्रता का यह अद्भुत प्रसंग पूर्ण हुआ। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण हमें बार बार ये सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं और सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। अब आज के इस भाग में हम नवम स्कंद की अगली अद्भुत कथा की ओर बढ़ते हैं। ये कथा सूर्यवंश के एक ऐसे राजा से जुड़ी है जिनके जीवन में एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी। उस घटना के कारण ही एक महान सम्राट का जन्म हुआ, जिनका नाम आगे चलकर पूरे पृथ्वी लोक में प्रसिद्ध हुआ। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था युवनाश्व। राजा युवनाश्व धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा का अत्यंत ध्यान रखने वाले शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, खेतों में भरपूर अन्न उत्पन्न होता था और चारों ओर समृद्धि दिखाई देती थी। लेकिन राजा युवनाश्व के जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण राजा का मन भीतर से अत्यंत दुखी रहता था। राजमहल में सब कुछ होते हुए भी उन्हें जीवन अधूरा सा लगता था। वे अक्सर ये सोचते थे कि उनके बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। अंततः एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे महान ऋषियों की शरण में जाएंगे और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछेंगे। राजा युवनाश्व वन में स्थित आश्रमों में गए और वहां उपस्थित महान ऋषियों को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा का आदर पूर्वक स्वागत किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब राजा युवनाश्व ने अत्यंत विनम्र स्वर में अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा कि हे मुनिवरों, मेरे पास सब कुछ है परंतु संतान नहीं है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे एक योग्य पुत्र प्राप्त हो सके। राजा की ये विनती सुनकर ऋषियों का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे राजा के लिए एक विशेष यज्ञ करेंगे जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सके। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, संतानार्थम मुनयः सर्वे यज्ञम चक्रुः विधिपूर्वकम। अर्थ यह है कि महान ऋषियों ने विधिपूर्वक एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया ताकि राजा युवनाश्व को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो सके। यज्ञ की सभी तैयारियां पूर्ण की गईं। मंत्रोच्चार के साथ अग्नि प्रज्वलित की गई और देवताओं का आह्वान किया गया। उस यज्ञ के अंत में ऋषियों ने एक पवित्र मंत्रों से सिद्ध जल तैयार किया जो रानी को पिलाया जाना था ताकि उसे पुत्र की प्राप्ति हो सके। लेकिन भक्तों, आगे जो होने वाला था वो अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक था। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसकी कल्पना स्वयं ऋषियों ने भी नहीं की थी। यही घटना आगे चलकर पूरे सूर्यवंश के इतिहास को बदल देने वाली थी। जब महान ऋषियों ने राजा युवनाश्व की पीड़ा सुनी कि उनके जीवन में संतान का अभाव है, तब उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि राजा के लिए एक विशेष पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाएगा। कुछ ही समय में वन के उस शांत आश्रम में यज्ञ की तैयारियां आरंभ हो गईं। वेद मंत्रों की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। अग्नि प्रज्वलित की गई और देवताओं का आह्वान किया गया। यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा। अंत में जब यज्ञ पूर्ण हुआ, तब ऋषियों ने वैदिक मंत्रों से सिद्ध एक पवित्र जल तैयार किया। वह जल साधारण नहीं था, उसमें देवताओं की कृपा और मंत्रों की शक्ति समाहित थी। ऋषियों ने वो पात्र राजा युवनाश्व को सौंपते हुए कहा, राजन, ये जल अत्यंत पवित्र और मंत्र सिद्ध है। इसे आपकी रानी को पिलाया जाएगा। इससे आपके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा जो भविष्य में महान सम्राट बनेगा। राजा युवनाश्व के हृदय में यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। वर्षों से जो इच्छा उनके मन में थी, अब वो पूर्ण होने वाली थी। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से उस पात्र को ग्रहण किया और उसे सुरक्षित रूप से यज्ञशाला में रखवा दिया ताकि प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में रानी को वह जल दिया जा सके। रात्रि का समय आ गया। आश्रम के चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। ऋषि और मुनि अपने अपने आसनों पर विश्राम करने लगे। किंतु उसी रात एक छोटी सी घटना घटने वाली थी जो आगे चलकर एक अद्भुत चमत्कार का कारण बनेगी। आधी रात के समय राजा युवनाश्व की अचानक नींद खुली।
उन्हें बहुत तीव्र प्यास लगी थी। उनका गला सूख रहा था। वे उठे और जल की खोज में धीरे धीरे चलते हुए यज्ञशाला की ओर आ गए। वहां दीपक की हल्की ज्योति जल रही थी। उसी प्रकाश में उनकी दृष्टि उस पात्र पर पड़ी जिसमें मंत्रों से सिद्ध किया हुआ जल रखा हुआ था। प्यास से व्याकुल राजा उस समय यह भूल गए कि यह जल किस उद्देश्य से रखा गया है। उन्होंने बिना किसी संकोच के वही जल उठाया और एक ही बार में पी लिया। जल पीते ही उनकी प्यास शांत हो गई और वे संतोषपूर्वक अपने कक्ष में लौटकर सो गए। उधर प्रातःकाल जब ऋषिगण जागे और यज्ञ की अंतिम प्रक्रिया के लिए यज्ञशाला में आए, तब उन्होंने देखा कि वो पात्र खाली पड़ा है। यह देखकर सभी ऋषि आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने राजा युवनाश्व को बुलाया और पूछा कि यह पवित्र जल किसने ग्रहण किया। राजा ने सरलता से उत्तर दिया कि रात में प्यास लगने पर उन्होंने ही वो जल पी लिया था। राजा की यह बात सुनकर सभी ऋषि कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। वे समझ गए कि अब एक अत्यंत अद्भुत घटना होने वाली है, क्योंकि वो जल पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रों से सिद्ध किया गया था। समय बीतने लगा और धीरे धीरे उस दिव्य जल का प्रभाव दिखाई देने लगा। राजा युवनाश्व के शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। ये देखकर स्वयं ऋषिगण भी विस्मित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान की कोई अद्भुत लीला प्रकट होने वाली है, और सचमुच आगे जो हुआ उसकी कल्पना स्वयं महान ऋषियों ने भी नहीं की थी। भक्तों, और फिर वही हुआ जिसकी कल्पना स्वयं महान ऋषियों ने भी नहीं की थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे वो मंत्रों से सिद्ध जल अपना प्रभाव दिखाने लगा। राजा युवनाश्व के शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। यह देखकर आश्रम के ऋषि भी विस्मित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि रात में जो हुआ था वो साधारण घटना नहीं थी। एक रात का दृश्य कल्पना कीजिए। आश्रम के चारों ओर गहरा सन्नाटा है। वृक्षों की पत्तियों से हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। आकाश में चमकते हुए तारे मानो किसी अद्भुत घटना के साक्षी बनने को तैयार हों। उसी समय अचानक आश्रम में हलचल होती है। ऋषि और मुनि एकत्र होते हैं, क्योंकि समय आ गया था उस दिव्य रहस्य के प्रकट होने का। कुछ ही क्षणों बाद एक अद्भुत घटना घटती है। राजा युवनाश्व के शरीर के दाहिने भाग से एक दिव्य बालक का जन्म होता है। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि आश्चर्य से भर उठते हैं। उनके नेत्र विस्फारित हो जाते हैं। ऐसा जन्म उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उसका मुखमंडल इतना शांत और सुंदर था कि उसे देखकर सभी के हृदय में आनंद भर गया। किंतु उसी समय एक चिंता भी उत्पन्न हो गई। बालक तो जन्म ले चुका था, परंतु अब उसे दूध कौन पिलाएगा। सभी ऋषि इसी विचार में थे कि तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवताओं के राजा इंद्र वहां प्रकट हुए। इंद्रदेव उस बालक के पास आए। उन्होंने स्नेह से उसे अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए अपनी तर्जनी उंगली उसके मुख के पास ले जाकर कहा, माँ धास्यामी, अर्थात मैं इसका पालन करूंगा। बालक ने तुरंत उस उंगली को अपने मुख में ले लिया और उसी से उसका पोषण होने लगा। तभी वहां उपस्थित ऋषियों ने कहा कि जब देवराज इंद्र स्वयं कह रहे हैं माँ धास्यामी, तो इस बालक का नाम मांधाता ही होगा। इस प्रकार उस दिव्य बालक का नाम पड़ा मांधाता। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि यही बालक आगे चलकर इतना महान सम्राट बना कि उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। संस्कृत में कहा गया है, धर्मेण पृथ्वी सर्वा मांधाता परिरक्षितवान, अर्थात सम्राट मांधाता ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। जैसे जैसे मांधाता बड़े होते गए, उनका तेज, उनका पराक्रम और उनका प्रताप दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक पहुंचने लगी। लोग कहने लगे कि सूर्यवंश में एक ऐसा सम्राट उत्पन्न हुआ है जो धर्म की स्थापना के लिए ही जन्मा है। समय के साथ साथ ये बात चारों दिशाओं में फैलने लगी। जैसे जैसे राजकुमार मांधाता बड़े होते गए, उनका तेज और भी प्रखर होता गया। उनके मुख पर अद्भुत आभा रहती थी और उनके भीतर असाधारण साहस और पराक्रम दिखाई देता था। बाल्यकाल से ही उन्होंने वेदों, शास्त्रों और धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। गुरुजन भी उनके तेज और बुद्धि को देखकर आश्चर्य करते थे। जो शिक्षा अन्य राजकुमारों को वर्षों में समझ आती थी, उसे मांधाता थोड़े ही समय में ग्रहण कर लेते थे। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब मांधाता युवावस्था में पहुंचे। तब राजा युवनाश्व ने अपने तेजस्वी पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण था। राजमहल को सुगंधित पुष्पों से सजाया गया और चारों ओर मंगल ध्वनि गूंजने लगी। वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच मांधाता का भव्य राज्याभिषेक किया गया। अब मांधाता सूर्यवंश के सम्राट बन चुके थे। राज्य का भार संभालते ही उन्होंने धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर प्रजा का पालन करना प्रारंभ किया। उनकी नीति स्पष्ट थी कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा की रक्षा करना और धर्म की स्थापना करना है।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है, राजा धर्मेण भूमि पालयेत। अर्थ यह है कि सच्चा राजा वही होता है जो धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन करे। सम्राट मांधाता ने भी इसी आदर्श को अपने जीवन में अपनाया। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी थी, खेतों में भरपूर अन्न उत्पन्न होता था, नदियां जल से परिपूर्ण रहती थीं और राज्य में किसी प्रकार का भय या अन्याय नहीं था। लेकिन मांधाता केवल न्यायप्रिय राजा ही नहीं थे, वे अत्यंत पराक्रमी योद्धा भी थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। अनेक राजाओं ने उनकी वीरता को देखकर स्वयं ही उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। धीरे धीरे मांधाता का साम्राज्य इतना विशाल हो गया कि लोग कहने लगे कि उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल चुकी है। संस्कृत में कहा गया है, त्रैलोक्य कीर्तिमान राजा मांधाता इति विश्रुतः, अर्थात सम्राट मांधाता की कीर्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई थी। किंतु भक्तों, संसार का नियम है कि जब किसी राजा की शक्ति और वैभव अत्यंत बढ़ जाता है, तब उसके जीवन में एक नई परीक्षा भी अवश्य आती है। सम्राट मांधाता के जीवन में भी एक ऐसी ही घटना घटने वाली थी जो आगे चलकर उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली थी। और यही प्रसंग आगे चलकर श्रीमद् भागवत की कथा को एक नए मोड़ पर ले जाता है। सम्राट मांधाता की कीर्ति जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका साम्राज्य भी विशाल होता गया। पृथ्वी के अनेक राजा उनकी वीरता और धर्मनिष्ठा को देखकर स्वयं ही उनके अधीन आ गए थे। मांधाता केवल पराक्रमी राजा ही नहीं थे, वे भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखने वाले धर्मपरायण शासक भी थे। वे समय समय पर यज्ञ करते, ब्राह्मणों का सम्मान करते और प्रजा के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करते रहते थे। उनके शासनकाल में धर्म की स्थापना हुई और प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। कहा जाता है कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता था और न ही किसी को अन्याय का भय था। चारों ओर समृद्धि और शांति का वातावरण था। इसी कारण लोग सम्राट मांधाता को केवल एक राजा नहीं, बल्कि धर्म का संरक्षक मानने लगे थे। संस्कृत में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सम्राट मांधाता ने भी अपने जीवन में इसी सिद्धांत को अपनाया था। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब मनुष्य भगवान पर विश्वास करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, तब भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। राजा युवनाश्व के जीवन में संतान का अभाव था, लेकिन भगवान की अद्भुत लीला से उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जिसने आगे चलकर पूरे पृथ्वी लोक में धर्म और न्याय की स्थापना की। यही भगवान की लीला है जो कभी कभी हमारी समझ से परे होती है, लेकिन अंत में उसका परिणाम हमेशा मंगलकारी ही होता है। भक्तों, अगर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य कथा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि भगवान की ऐसी ही पवित्र कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण। और कल हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद की एक और अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा लेकर आएंगे, जिसमें सूर्यवंश की अगली महान घटनाओं का वर्णन होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हरि बोल।